पहले तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू पिछले बर्थडे की तरह आज केक काटने से पहले चाटेगा नहीं। बोल। ठीक है, प्रॉमिस। तो बस चिंता मत कर, आज तेरी पार्टी पक्की। ये। चल, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। बाय। प्रॉमिस कर तो दिया है, लेकिन पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वड़ा सांबर। एक मिनट। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा लेके आती हूँ। तू मेरा बहुत नुकसान करवाती है। अब ये सब नहीं चलेगा। अब तू अपना नुकसान करेगी। I want the seating arrangements right away. Yes, ma'am. And you. मुझे पार्टी से पहले पूरी कैटलरी पर्सनली इंस्पेक्ट करनी है, और वो सेंटर टेबल जहां मैं और शिवाय बैठेंगे वहां एक बिग क्रिस्टल वाज रखना है। ओके? कौन सा उपवास रखना है मैडम? बिग क्रिस्टल वाज। उपवास नहीं। ये उपवास क्या है? वही जो हम लोग कार्तिक एकादशी में रखते हैं, जब सुबह से कुछ नहीं खाते हैं। You mean diet? Whatever. ओह, अब एक्सप्लोजन में सिर्फ 15 मिनट बचे। कम से कम आधा घंटा। बेट। अब मैं थक चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं ये कॉलेज कैंटीन संभालूंगी? हाँ, वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब तू टेंडर भर और ये कैंटीन संभाल। मैं कैंटीन संभालूंगी? हाँ दी, अगर ऐसा हो गया ना, जो सालों से रायता फैला हुआ सब एक ही बार में समझ जाएगा। और आंटी, टेंडर के लिए पैसे ले, कुछ काम तो इनसे बन जाएगा। ये तेरे टिप्स के पैसे हैं जो सालों से तू मेरे पास जमा करवा रही थी। देख बेटा, ये बहुत अच्छा मौका है। तू नियत कर ले, पैसे भगवान जुटा देगा। चल भारी से। उन्हें तुझसे चलवानी है, तेरे बाप से नहीं। थैंक यू। इन पैसों से तो मैं साहिल का बर्थडे आराम से मना पाऊंगी। And the cake. Where's the cake? Just a moment. Cake. Just a moment. Hello? Yes? Yes. ओह, बॉम्ब फटने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। रुक जा, टाइम है अभी। हे, किस चीज में टाइम है बॉयज? भैया, बॉम्ब फटने में। देखिए। तुम दोनों टिया की बात कर रहे हो? यस। अब तक आपने देखा कि लेडी बाबा ने सर्वेंट को कैसे डांटा, और हम जानते हैं कि बॉम्ब फटने में ठीक 5 मिनट बाकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हो गया? तुझसे बोल रहा हूं मैं। तुम दोनों को टिया से प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं तुझसे भी बात कर रहा हूं। हर लड़की के लिए एंगेजमेंट इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन, और टिया भी उसे परफेक्ट बनाना चाहती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? यू हैव अ प्रॉब्लम। और इसमें बॉम्ब, एक्सप्लोजन, ये सब बात कैसे आ गई? हाँ, टिया इज वेरी काम, शी इज वेरी कंपोज्ड। Yuck! ये केक है, इससे अच्छा तो मुझे जहर खिला देती। Get lost! तू कुछ कह रहा था ना? काम एंड कंपोज्ड। Guys are impossible. ओह, मैं शायद जीत गया। मुझे शाम तक मेरी कार मिल जानी चाहिए। अभी मैं दूसरा प्राइस कलेक्ट करने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी, आपको इतनी डांट पड़ी।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होंगी ना? टेल मी ऑल अबाउट इट। मैं हूं ना। Yeah, it's okay. Relax. I'm so sorry, baby. मुझे उस वेडिंग प्लानर पे शाउट नहीं करना चाहिए था। It's bad karma. I'm such a bad person. You know what? मैं अभी जाके उसे सॉरी कह के आती हूँ। टिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उसने अपना काम सही ढंग से किया होता तो उसे डांट नहीं पड़ती। Please don't feel bad about her mistake. ओम। टिया, अब तुम ओबेरॉय बनने वाली हो। You deserve the best. Some tea for you, Tia. ओ अनिका! ए अनिका! अरे तू पार्टी कर रही है? अरे इस पिल्ले ने जन्म लेकर ऐसा कौन सा तीर मार लिया जिसका तू जश्न मना रही है? बुआ जी प्लीज, कम से कम आज के दिन तो इसे कुछ मत कहिए प्लीज। अरे इतना खर्चा कर दिया जिसे देख के मुझे शौक लग गया। देख लूंगी तुझे। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? ले 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 अरे रुकिए ना। ले ये क्या किया साहिल तूने? मैंने क्या किया? वही तो कब की बोल रही थी कि मुझे शौक लग गया, शौक लग गया। ये सब देख के मुझे शौक लग गया। लग गया उनको शौक। आज मैंने तुम्हें शिवाय के साथ देखा। बहुत ही अजीब लगता है ये जानकर कि तुम्हें नौकर और भाइयों के बीच में फर्क नहीं पता। अजीब तो मुझे भी बहुत लगता है मिस्टर ओबरॉय कि आपको एक नौकर और भाई के बीच में फर्क नहीं पता। शिवाय तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करता है। He gives you orders. हक कहते हैं उसे मिस्टर ओबरॉय। भाइयों का एक दूसरे पर हक होता है, लेकिन ये बात आप क्या समझेंगे? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो ओमकारा। जब बात पावर की आती है तो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना भाई ही होता है। अफसोस तुम हिस्ट्री तो पढ़ी है पर सीखा कुछ नहीं। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त अपना भाई ही होता है। रामायण तो आपने भी पढ़ी है, पर अफसोस सीखा कुछ नहीं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती पर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अब जो मैं कह रहा हूं वो कान खोलकर सुनो। शिवाय ने अपने लिए एक ऐसी लड़की चुनी है, एक ऐसा खानदान चुना जिसे वो जब शादी करेगा उसका कद तुमसे कई ऊंचा हो जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का मालिक बनेगा वो, और वो इस रेस में बहुत आगे निकल जाएगा तुमसे। और वो जितना आगे निकल जाएगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। लाइफ इज नॉट अ रेस मिस्टर ओबरॉय, और अगर है तो मैं अपने भाई को हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए दौड़ूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो ओमकारा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर ओबरॉय। आपने मुझसे मेरा बचपन छीना, लेकिन मैं आपको मुझसे मेरा भाई छीनने नहीं दूंगा। बंदरी बुआ कम से कम 2 घंटे तक बेहोश रहेंगी, और बेहोश हुई तो भी मेरी पार्टी खराब करके। अच्छा धीरे बोलना। मैंने तो जब भी कहा ना कि वो जैसी भी हो उनसे बड़ी है, और बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहा करते। और तू पार्टी की चिंता क्यों करता है? मेरी अनिका दीदी है ना, मैं बनाऊंगी तेरे लिए एक सॉलिड तड़ाकेदार केक, तू देख बस। आलू पूरी है ना वो? केक है वो, केक। हाँ तो ठीक है ना, सीख लूंगी मैं। कौन सिखाएगा? जय बाबा इंटरनेट।
फटाफट नीलोफर बेकरी भेज देती हूँ बेक करने के लिए। What the yuck! ये केक है। This is ridiculous. Horrible. अब अपने आप को शेफ कैसे कह सकते हैं? हाँ। ये हो क्या रहा है? अरे दादी इतने सारे केक ट्राई कर चुकी है अपने एंगेजमेंट के लिए, एक पसंद नहीं आ रहा है इसे। ये ऊंची दुकान के फीके पकवान का तमाशा बहुत हो गया। अब केक मैं मंगाती। हेलो नीलोफर बेकरी, एक रेड वेलवेट चीज केक और सुनो साथ में बन मस्का भिजवा दे। दादी एड्रेस बता दे। ओबरॉय मैंशन। दीदी हाँ साहिब, केक कब आएगा? बस आते ही होगा। आ गया। थैंक यू। और ये तो चॉकलेट केक है, मैंने तो नहीं मंगवाया था। ये तो मेरा केक है ही नहीं। और मैंने तो रेड वेलवेट मंगवाया था। मैंने तो चॉकलेट बेक किया था। हेलो नीलोफर बेकरी, अंकल जी आपने ब्रन मस्का भेज दिया, मैंने तो चॉकलेट केक मंगवाया था। आई एम सॉरी मैडम, लगता है आपका ऑर्डर किसी और को चला गया और उनका ऑर्डर आपको आ गया। आप परेशान मत होइए, हम आपको इसके लिए चार्ज नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं अंकल, पैसों की बात नहीं है, रायते की बात है। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। दीदी केक नहीं तो यही सही, यही काट देंगे हम लोग। मैं दूसरा केक लाता हूं। नहीं रहने दे पुत्र। और अब देख कि लोग केक की नहीं दुकान की तारीफ करते हैं। मतलब? बेटा मैं देख रही थी कि तू केक को लेके कितनी परेशान थी, इसलिए मैंने यहाँ के सबसे बड़े होटल के शेफ से कह के तुम्हारे लिए ये खास केक बनवाया। खा के बताओ कैसा है। How sweet, Grandma. Wow, this is amazing, Grandma. I love you. पता है इतनी देर से मैं सोच रही थी, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है। And now this, Grandma, I love you. Baby. All right. अब आप लोग प्लीज पेपर तैयार कराइए, मैं डील साइन करने आ रहा हूँ। ओके, gotta go. बेबी देखो ना, यूनिवर्स ने हमारे लिए कितना अच्छा केक भेजा है। ट्राई करो ना। लेकिन मैं चॉकलेट नहीं खाता। प्लीज मेरे लिए। I really don't like it. भैया खा लो, एनर्जी मिलेगी। I mean पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। Hey, Roger, come on. यम। भैया प्लीज प्लीज। It's good. गुड न्यूज़ तो यूनिवर्स आप तक क्यों भिजवाता? ग्रेट, इट्स डन देन। मुझे यही केक चाहिए। ये कहाँ से है? ग्रैंडमा ने 5 स्टार से मंगवाया है। तभी मैं इसके स्वाद से समझ गया, it had to be a really really good chef. उधर 5 स्टार में क्या रखा है? वैसे भी स्वाद होटल के सितारों में नहीं, बनाने वालों के हाथ में होता है। ये केक किसी बड़े होटल से नहीं आया, बल्कि एक छोटी सी पारसी बेकरी से आया। Really? Wow, Grandma! You know what? आज यूनिवर्स ने मुझे एक नया लेसन सिखाया है। That bigger places don't always mean better taste. Grandma, मुझे यही केक चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आया हो। Listen dear, तुम सुबह से काम कर रही हो, I'll do this for you, okay? मैं फोन करके ऑर्डर कर लूँ। अब कॉल नहीं बेबी, प्लीज जाके पर्सनली एक केक ऑर्डर करो। I don't want कि लास्ट मिनट पे कोई गड़बड़ हो जाए। प्लीज। ओके, मैं जाकर ले आऊंगा तुम्हारे लिए, ओके? थैंक यू। हाँ, मैं भी साथ चलती हूँ। दादी ये रोड इतनी नैरो क्यों है यहाँ पर? पुत्र जब गाड़ी बड़ी हो जाती है ना तो रोड अपने आप छोटी लगने लगती है। पुत्र अगर रब ने तुझे ज्यादा दिया है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें कम दिया है तू उनसे बड़ा हो गया।
दादी, भगवान भी उसी को देता है जो डिजर्विंग होता है। रुक 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 रुक, बेकरी आ गई। ये बेकरी है? हाँ चल चल उतर जल्दी कर। यहाँ बहुत गंदगी है दादी। चल, गंदगी दा पुत्र, मिट्टी है, मिट्टी करंट नहीं मारती, चल उतर। तुमने खाया था ना घर में, बीमार हो गया क्या? उल्टी उल्टी आ गई? वो आपने ओबराय मेंशन में केक भेजा था ना? आई एम सॉरी माता जी, गलती हो गई। ओ नहीं जी, हम शिकायत करने नहीं आए हैं, असल में हमें वही केक चाहिए, उसका ऑर्डर देने आए हैं। अच्छा वो केक हमारे यहाँ सिर्फ बेक हुआ था, बना नहीं था। यहीं पास ही में एक लड़की रहती है, उसने अपने भाई के बर्थडे के लिए बनाया था। ओके थैंक्स दादी, चलिए। रुक तो, टिया को इतना पसंद आया था, कम से कम उस लड़की से इसकी रेसिपी तो ले ले। हाँ, आपको उसका एड्रेस मालूम है? मैडम वो पीछे वाली गली में रहती है, राइट से दूसरा मकान। हेलो। हे बेबी, तुमने केक ऑर्डर कर दिया ना? मुझे 5 लेयर केक चाहिए और टॉप पे हम दोनों की फोटोग्राफ। God, I'm so excited. मान लो हो गया। ये केक ना हुआ जैसे। चल चल तू। हर्षित, दरवाजा खोल देना। टिश्यू देना मुझे। खुद ले लो। अजीब घर है, किसी में मैनर्स नहीं है यहाँ पे। एक तो गैस पर कूड़ा फेंक दो, उसके बाद इतनी तमीज नहीं है कि टिश्यू उठाकर दे दो। कम ऑन, पास इट ऑन। मैंने कहा खुद ले लो। प्रॉब्लम है तुम्हें? अपाहिज हो गया? हाथ में चप्पल लेकर खड़ी रही। हाइट भी थोड़ी कमी है। IQ 0 है उसका। पागल बिल्ला। बदतमीज। मुझे है उसकी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े। There's a reason कि कूड़ा सड़क पर रहता है, because it belongs there. कूड़े को घर पर लेकर नहीं आता। माफी मांगो। माफी मांग लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।